गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि में। आशा करता हूं आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान बहुत ही शानदार तरीके से रख रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे 18 मई 2026 के करंट अफेयर के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा कहाँ शुरू की गई? तो ये की गई है सेंट्रल विस्टा, दिल्ली में। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। इसकी जो क्षमता है वो 12 मीटर लंबी आधुनिक बसों में, ठीक है, 35 यात्रियों की बैठने की जो सुविधा है। ठीक है, सुरक्षा की अगर बात की जाए तो इसमें इन बसों में जो सीसीटीवी कैमरे और जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगे होंगे और ये जो बसें चलेंगी इनमें जो है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर काम करेंगी। इसमें ईंधन के रूप में हाइड्रोजन और हवा का उपयोग करके बिजली बनती है, जिससे प्रदूषण फैलने वाले धुएं के बजाय साइलेंसर से सिर्फ पानी की भाप निकलेगी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि जीरो पोल्यूशन। ठीक है, इन बसों से पोल्यूशन नहीं होगा। यह बस सेवा मुख्य रूप से केंद्रीय सचिवालय और तीर्थ मेट्रो स्टेशन के बीच में एक लूप में संचालित की जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा कहाँ शुरू की गई? तो ये सेंट्रल विस्टा, दिल्ली में जो है शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था डीएमआरसी का, वो हुआ था 3 मई 1995 को। ठीक है, और जो पहली बार जो है दिल्ली मेट्रो जो है शुरू हुई थी वो 24 दिसंबर 2002 को। ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो ढांचा तैयार किया था वो तैयार किया था डॉक्टर ई श्रीधरन ने, जिनको जो है भारत का मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें कभी कभी पूछी जा सकती हैं आपके एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में जो है स्थापित किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा पालूम टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। जान लेते इसके बारे में। ठीक है, यह भारत का पहला ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर, ठीक है, झारखंड के पालूम टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, मई 2026 में झारखंड सरकार ने इसकी जो है पूरी तरीके से केंद्र सरकार से के पास जो है प्रस्ताव भेजा इसको स्थापित करने के लिए। ठीक है, यह सेंटर हाथियों और इंसानों के बीच बढ़ते टकराव और वैज्ञानिक और आधुनिक तरीकों से रोकने की दिशा में देश की बड़ी जो है कोशिश है। ठीक है, इसके मुख्य कार्य क्या होंगे? इसे व्यवहार प्रजनन को कंट्रोल करना, एआई और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना, एकीकृत एलिफेंट सेट जो है तैयार करना और पॉलिसी सपोर्ट, ये सब इसके जो है कार्य रहने वाले हैं। ठीक है, थीम याद रखिएगा इसकी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो पालूम टाइगर रिजर्व में स्थापित किया गया है। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है वहाँ के झारखंड में। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हर साल अंतर्राष्ट्रीय विकास दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 16 मई। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। इसी दिन जो है 16 मई 1960 को भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, ठीक है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक और इंजीनियर थियोडोर मैनन, ठीक है, ने दुनिया को अपने पहले सफल लेजर ऑपरेशन के जो है अंजाम दिया था। ठीक है, लेजर का ऑपरेशन विज्ञान और तकनीक में जो है एक बड़ा क्रांतिकारी मोड़ था। ठीक है, शुरुआत इसकी यूनेस्को द्वारा नवंबर 2017 में की गई थी। ठीक है, और इस प्रस्ताव को मंजूरी पहली बार यहीं से मिली हुई थी और आधिकारिक तौर पर जो पहला अंतर्राष्ट्रीय विकास दिवस 16 मई 2018 को मनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो है थियोडोर मैनन ने आज ही के दिन क्या तैयार किया था? पहला जो है लेजर ऑपरेशन को अंजाम दिया था। उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम इंटरनेशनल लाइट डे मनाते हैं। इस बार की थीम याद रखिएगा, सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए प्रकाश, लाइट फॉर
सस्टेनेबल फ्यूचर, ये इसकी थीम है 2026 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। और तो क्वेश्चन हमारा है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 16 मई को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 17 मई को। जान लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट संचार तकनीकों के फायदे के प्रति लोगों को जागरूक करना और डिजिटल डिवाइस को कम करना, ठीक है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 17 मई 1865 को पेरिस में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन में हुई थी, ठीक है। शुरुआत इसकी साल 1969 में विश्व दूर संचार दिवस के रूप में हुई थी, ठीक है। बाद में नवंबर 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने इसका नाम बदलकर जो है विश्व संचार और सूचना समाज दिवस कर दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा विश्व सूचना और विश्व दूर संचार और सूचना दिवस जो है 17 मई को मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थीम याद रखिएगा 2026 की, इसकी थीम है डिजिटल लाइफ लाइन्स, ये इस बार की थीम है, ठीक है। कि एक जुड़ी दुनिया में लचीलापन मजबूत करना, ये इसकी थीम रखी गई है, याद रखिएगा, ठीक है। मेन उद्देश्य रहेंगे डिजिटल विभाजन को मिटाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ये इसके मेन उद्देश्य हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा पेरियार स्वामी को कहाँ का आधिकारिक रूप से भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अगर इनकी ये जो है विक्रम दोरईस्वामी का स्थान लेंगे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में कौन कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बना है, तो ये बन गया है हमारा प्यारा भारत देश, ठीक है। जान लेते हैं इसके बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। काम क्या करता है, वैश्विक स्तर पर आईटी सुरक्षा करना, ठीक है, और तकनीक मानक तय करना, ये इसका मेन काम रहता है। भारत जो 2 साल के लिए इसका अध्यक्ष बन गया है, ठीक है। और भारत की तरफ से जो है आईटी मंत्रालय इसके लिए काम करता है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष याद रखिएगा भारत। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्टसेल कछुआ किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया, आपका आंसर हो जाएगा कान्हा नेशनल पार्क। सॉरी, ये आपका आंसर नहीं हो जाएगा, आपका आंसर रहेगा काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य याद रखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य जो है ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में इस कछुए की मौसमी गतिविधियों, ठीक है, रहने के आवासों, भोजन के क्षेत्र और उनके प्रजनन व्यवहार को वैज्ञानिक अध्ययन करना, ये इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बेसिक चीजें जान लेते हैं इसके बारे में, ठीक। इसकी प्रजाति के बारे में जान लेते हैं। मीठे पानी में रहने वाला एक बड़ा कछुआ है जिसके सिर पर के ऊपर जो तीर के जैसे आकृतियां होती हैं, ठीक है। 15 मई को इसको जो है लुप्त प्राय प्रजाति दिवस के मौके पर काजीरंगा के जलीय क्षेत्र में छोड़ा गया है। और टैगिंग का उद्देश्य जो है इसके शरीर पर लगे उपग्रह ट्रांसमीटर की मदद से वैज्ञानिक ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी बेसिन में रहने के दायरे, मौसम प्रवासन और अंडे देने वाले प्रमुख क्षेत्रों को ट्रैक करेंगे, ठीक है। संरक्षण स्थिति की अगर बात की जाए तो कछुए की यह प्रजाति IUCN की रेड लिस्ट में विलुप्तप्राय है, ठीक है। और इसे भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1 के तहत जो है कानूनी शिक्षा भी प्रदान की गई है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्टसेल कछुआ काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में कृषि आधारित एतौर गिड़ी उत्सव किस राज्य की आदि जनजाति द्वारा मनाया गया, तो ये मनाया गया है, आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। जान लेते हैं इसके बारे में।
ये जो उत्सव जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य की आदि जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पारंपरिक कृषि आधारित उत्सव है। ठीक है, हर साल में ये जो मई मध्य में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन इनका मानना है खेती के नए सीजन की शुरुआत के प्रतीक के रूप में इसको ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। हाल ही में 2026 में आर्य समुदाय द्वारा इस इस उत्सव को जो है बड़े पैमाने पर हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया है। ठीक है, उत्सव का अर्थ जो होता है बाड़ लगाना, फसलों की सुरक्षा करना। ठीक है, ये जो है इसके मेन जो है उद्देश्य रहते हैं त्योहार के, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था कृषि आधारित एतौरगिरी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में भोजनशाला कमल मौला मस्जिद परिसर को मंदिर जो है घोषित कर दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अभी क्या है, काफी दिनों से हिंदू और इस जगह को लेकर हिंदू और मुस्लिम लोगों में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो अभी फाइनल जस्टिस आ गया कोर्ट का, इसे जो है मंदिर घोषित कर दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो है भोजनशाला कमल मौला मस्जिद, ठीक है, अब मंदिर के रूप में इसको घोषित कर दिया गया, मध्य प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है, आपका आंसर हो जाएगा भिवाड़ी। जान लेते हैं इसके बारे में। इसका जो उद्घाटन जो है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, ठीक है, और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने किया, और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया हुआ है। ठीक है, यह क्लस्टर भिवाड़ी दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के खुर्सीखेड़ा में स्थित है, और परियोजना में टोटल जो है 1200 करोड़ रुपए जो है निवेश किए जा रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है अनिवार्य कर दिया है? तो ये अभी रिसेंट में कदम उठाया है पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, नई सरकार का फॉर्मेशन वहां पर हुआ है। ठीक है, वहां के शुभेंदु अधिकारी जो है वहां के नए सीएम बन गए हैं, और उन्हीं की कैबिनेट ने निर्णय लिया है, याद रखिएगा। ठीक है, शुभेंदु अधिकारी बीजेपी पार्टी से पहले जो है वहां के मुख्यमंत्री हैं, ये भी याद रखिएगा। असम के हेमंत विश्व शर्मा, तमिलनाडु के सी जोसेफ विजय, इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य का 51वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है सिक्किम का। ठीक है, जान लेते हैं सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, फॉर्मेशन 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, और राष्ट्रीय पक्षी यहाँ का मोर, राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के संबलपुर जिले में जो इसका उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, जान लेते इसके बारे में। यह जो है चंपाली नदी के पास में पड़ता है। ठीक, सरकार इसे जो है ग्लोबल हेरिटेज और इको टूरिज्म साइट जो है बनाने जा रही है। ठीक है, यहाँ 10,000 और 20,000 साल पुरानी आज मानव की ठीक है शैल चित्र मिले हुए हैं, जो कि लाल गिलवे रंग के हैं। ठीक है, चित्र की बात की जाए, गुफाओं में हाथी, हिरण, कछुआ और जामित्र की आकृतियां भी बनी हुई हैं, और इसका संबंध जो है महाभारत से जोड़ा जा रहा है, तो याद रखिएगा। ठीक है, भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है। ये उड़ीसा राज्य में पड़ती है। उड़ीसा राज्य में याद रखिएगा एक जिला है संबलपुर, वहां पर ये पाई जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको सेशन हमारा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।